अगर मैं आपसे कहूं कि आज़ादी के बाद देश का नाम क्या होगा, इस पर संविधान सभा के नेता आपस में ही भिड़ गए थे, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक तरफ वे लोग थे जो इंडिया नाम को गुलामी का प्रतीक मानते थे और देश का नाम सिर्फ भारत रखना चाहते थे, और दूसरी तरफ वे लोग थे जो इंडिया को एक आधुनिक भारत का पहचान मानते थे। हालांकि अगर देखें तो अंत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के सुझाव को ही माना गया। और अब अगर हम संविधान के अनुच्छेद 1 को पढ़ें तो ये कहता है भारत अर्थात इंडिया, और अगर इंग्लिश में पढ़ें तो ये कहता है इंडिया डैट इज़ भारत। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक ही देश के दो नाम क्यों रखे गए? जब संविधान का पहला ड्राफ्ट बना था तो उसमें भारत शब्द था ही नहीं, तो फिर 1949 में संविधान सभा के अंदर वो कौन सी ज़बरदस्त ऐतिहासिक बहस हुई थी जिसने इस देश का नाम तय किया? तो आइए आज के इस वीडियो में इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। इसे देख रहे हैं आप, यह है आर्टिकल 1 का ओरिजिनल टेक्स्ट। आप देख सकते हैं कि यह अनुच्छेद 1 कुल 3 क्लॉज में विभाजित है। और अब नज़र डालिए इसके पहले क्लॉज पर। यह कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंग्लिश में अगर इसे आप देखेंगे तो ये कहता है इंडिया डैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब गौर करिएगा तो यहाँ पर आपको दो महत्वपूर्ण वाक्यांश दिखाई देंगी। पहला भारत अर्थात इंडिया, और दूसरा राज्यों का संघ। राज्यों के संघ पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो एक अलग दिलचस्प टॉपिक है। अभी जो हमारा लक्ष्य है वो है भारत अर्थात इंडिया। आपके मन में भी यह सवाल आएगा कि संविधान में भारत अर्थात इंडिया क्यों लिखा हुआ है? सिर्फ इंडिया या फिर सिर्फ भारत क्यों नहीं लिखा हुआ है? या फिर हिंदुस्तान या आर्यावर्त ही क्यों नहीं लिखा हुआ है? इसके लिए हमें जाने होंगे इतिहास में और उलटने होंगे इतिहास के कुछ पन्ने। संविधान सभा के इतिहास में 17 और 18 सितंबर 1949 का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि इस दौरान अनुच्छेद 1 के उस भाग पर बहस हुई जो देश के नाम से संबंधित था। यह जो बहस थी यह केवल दो शब्दों के बीच नहीं थी, बल्कि अगर हम देखें तो यह भारत की ऐतिहासिक अस्मिता और आधुनिक पहचान के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाती है। भारतीय संविधान का पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि उसमें भारत शब्द का जिक्र ही नहीं था, जिसके कारण से संविधान सभा के कई सदस्य खुश नहीं थे। संविधान सभा का एक बड़ा वर्ग, विशेष रूप से हिंदी भाषी प्रांतों के सदस्य, देश का नाम केवल भारत रखे जाने के पक्ष में थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि वे इंडिया नाम को औपनिवेशिक गुलामी का प्रतीक मानते थे। वहीं कुछ प्रगतिशील विचारधारा के सदस्य देश का नाम इंडिया रखना चाहते थे, क्योंकि उन सदस्यों के हिसाब से ये नाम एक नए और आधुनिक भारत का प्रतीक था। तो कुल मिलाकर संविधान सभा के सदस्यों की राय इस मुद्दे पर एक नहीं था। कुछ सदस्यों ने भारत के नाम के पक्ष में तर्क दिया तो कुछ ने इसका विरोध किया। अब बात आता है कि पक्ष में किसने तर्क दिया। जबलपुर से सदस्य सेठ गोविंद दास ने इस बहस में सबसे मुखर भूमिका निभाई थी। उन्होंने वेदों, महाभारत और पुराणों का हवाला देते हुए तर्क दिया था कि इस देश का नाम अनादिकाल से भारत ही रहा है। सेठ गोविंद दास का तर्क था कि इंडिया शब्द यूनानियों द्वारा सिंधु नदी के गलत उच्चारण से आया है और इसीलिए यह हमारी मूल पहचान नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा हमें अपने देश को ऐसा नाम देना चाहिए जो हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति के अनुरूप हो। कुल मिलाकर वे चाहते थे कि संविधान में देश का नाम भारत हो, और यदि अंग्रेजी में अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है तो ठीक है, फिर हम उसे इंडिया कह सकते हैं। इसी तरह से हम एक दूसरे नेता की बात करेंगे, वो है एच.वी. कामत। एच.वी. कामत ने आयरलैंड के संविधान का उदाहरण दिया। आयरलैंड का संविधान साल 1937 में लागू हुआ था। आयरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि द नेम ऑफ स्टेट इज आयर, और इन द इंग्लिश लैंग्वेज आयरलैंड। इसी तर्ज पर एच.वी. कामत ने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि देश का नाम कुछ इस तरह से लिखा जाना चाहिए, भारत, और इन इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत या अंग्रेजी भाषा में इंडिया राज्यों का संघ होगा।
तो आप देख सकते हैं कि एच.वी. कामत का मुख्य उद्देश्य भारत को प्राथमिक नाम बनाना था। उन्होंने तो तर्क भी दिया कि न केवल आयरलैंड बल्कि कई अन्य नव स्वतंत्र देशों ने भी अपने पुराने नामों को पुनर्जीवित किया है। उनका मानना था कि इंडिया डैट इज़ भारत, ये जो वाक्यांश है ये अपने आप में ही अनुचित है और यह ऐसा आभास देता है जैसे कि भारत बस एक अनुवाद है इंडिया शब्द का। इसी तरह से एक और सदस्य एम अनंत श्यानम अयंगर ने इंडिया शब्द के स्थान पर भारत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान जैसे नामों को प्रतिस्थापित करने की मांग की थी। इसके अलावा हम और कुछ नामों को देख सकते हैं, जैसे कि गोविंद बल्लभ पंत को देख सकते हैं। इन्होंने देश का नाम भारतवर्ष रखने का सुझाव दिया था। इसके अलावा कमलापति त्रिपाठी का नाम लिया जा सकता है। इन्होंने भी भारत दैट इज़ इंडिया शब्दावली का समर्थन किया ताकि भारत की प्रधानता बनी रहे। इसी तरह से हम कल्लूर सुब्बाराव का नाम ले सकते हैं। इन्होंने ऋग्वेद का उल्लेख करते हुए भारत नाम का समर्थन किया था। तो ये सारे जो सदस्य थे वे मुख्य रूप से भारत नाम के पक्ष में थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी, इंडिया नाम के पक्ष में भी बहुत सारे तर्क दिए गए और उसे जानना हमारे लिए ज़रूरी है। डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति के कुछ अन्य सदस्य नाम बदलने का ये जो भावनात्मक या कह लें ऐतिहासिक या सांस्कृतिक तर्क था, इससे वे लोग पूरी तरह से सहमति नहीं रख रहे थे। उनका जो दृष्टिकोण था वो कुछ अलग था। उनका कहना था कि इंडिया नाम से देश संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है और लीग ऑफ नेशंस का सदस्य रह चुका है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों में इंडिया नाम का ही प्रयोग किया गया था। नाम बदलने से राजनयिक जटिलताएं पैदा हो सकती है और भारत को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए हो सकता है कि नए सिरे से फिर से आवेदन करना पड़े। दूसरा जो तर्क उन्होंने दिया वो ये था कि इंडिया शब्द जो है वो आधुनिक विश्व में भारत का पहचान बन चुका है। यह एक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी नाम माना जा चुका है। अब अगर हम इसे भारत या हिंदुस्तान कहते हैं तो इसे धार्मिक रूप से भारित माना जा सकता है, जिससे कि जो हमारा सेक्युलर क्रेडेंशियल है उसको ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो कुल मिलाकर इस मुद्दे पर काफ़ी नोकझोंक हुई। डॉक्टर अंबेडकर इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि जब सेठ गोविंद दास, किशोर मणि त्रिपाठी और अन्य सदस्य नाम पर लंबी चर्चा कर रहे थे तो अंबेडकर ने हस्तक्षेप करते हुए पूछा था कि क्या यह सब जरूरी है? हमारे पास और भी कई काम है, हम इसी पर क्यों अटके हुए हैं? यहाँ पर यह याद रखिएगा कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा सुझाए गए सभी संशोधनों को खारिज कर दिया गया, सिवाय उन संशोधनों के जिन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर ने पेश किया था। जब 18 सितंबर 1949 को डॉक्टर अम्बेडकर ने अंतिम प्रस्ताव रखा तो उसमें भारत नाम को भी शामिल किया गया। आज अनुच्छेद 1 में जो लिखा हुआ है, इंडिया डैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, वो तब से ही ऐसे ही चला आ रहा है। अब एक चीज़ अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि इंग्लिश में इंडिया डैट इज़ भारत लिखा हुआ है, जबकि हिंदी में भारत अर्थात इंडिया लिखा हुआ है और बीच में डैट इज़ यानी कि अर्थात शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस शब्द ने दोनों नामों को कानूनी रूप से समान दर्जा दिया। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इंडिया और भारत दो अलग अलग देश नहीं है, बल्कि एक ही राष्ट्र के दो नाम हैं। इस तरह से देखें तो भारत के माध्यम से प्राचीन सभ्यता को और इंडिया के माध्यम से आधुनिक गणराज्य को मान्यता दी गई। कुल मिलाकर इससे यह स्पष्ट हो गया कि जिसे हम इंडिया कहते हैं वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि भारत ही है। इसीलिए अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर यह याद रखिएगा कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत और इंडिया इस देश का संवैधानिक नाम है, हिंदुस्तान, भारतवर्ष या आर्यावर्त नहीं। इतना समझने के बाद अब आता है इसमें एक ट्विस्ट। वो कहते हैं ना कि विचार कभी मरता नहीं है। साल 2016 में निरंजन भटवाल नामक एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और इंडिया नाम को बदलने की सिफारिश की। इसी तरह से साल 2020 में भी दिल्ली के एक व्यवसायी ने कुछ इसी तरह का काम किया। ये जो याचिकाकर्ता थे ये चाहते थे कि संविधान में से इंडिया शब्द को हटाकर देश का नाम केवल भारत या हिंदुस्तान कर दिया जाए। याचिकाकर्ताओं का तर्क वही था जो कभी एच.वी. कामत और सेठ गोविंद दास आदि द्वारा दिया गया था, यानी कि ये लोग भी इंडिया नाम को औपनिवेशिक दासता यानी कि गुलामी का प्रतीक मान रहे थे।
उनका मानना था कि केवल भारत नाम रखने से देश के नागरिकों में राष्ट्रीय गौरव की भावना बढ़ेगी और औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति मिलेगी। साल 2016 में उस समय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की पीठ ने इस याचिका को खारिज करते हुए सख्त टिप्पणी की थी कि यदि कोई भारत कहना चाहता है तो वो भारत कहे, यदि कोई इंडिया कहना चाहता है तो वो इंडिया कहे। कोर्ट ने कहा कि हम इसमें कोई दखल नहीं देने वाले हैं। इसी तरह से जो 2020 का मामला था उसमें उस समय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने भी इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा था कि संविधान में तो पहले से ही लिखा हुआ है कि इंडिया ही भारत है, तो ऐसे में इस याचिका का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। दरअसल पहले होता यह था कि आमतौर पर सरकारी दस्तावेजों में अंग्रेजी में इंडिया शब्द ही लिखा जाता था, लेकिन फिर आता है साल 2023, जिस साल भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। लेकिन आयोजन के दौरान राष्ट्रपति भवन द्वारा भेजे गए निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया और ऐसा करने से अनुच्छेद 1 की बहस फिर से जीवित हो गई। आलोचकों ने इसे इंडिया नाम को हटाने का प्रयास बताया, जबकि समर्थकों ने इसे औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति कहा। हालांकि सच तो ये है कि संवैधानिक स्थिति अभी भी वही है जो 1949 में तय हुई थी, यानी कि इंडिया डैट इज़ भारत। वर्तमान सरकार ने धीरे धीरे अन्य जगहों पर भी भारत नाम को इस्तेमाल करना शुरू किया। तो आधिकारिक तौर पर देखें तो इस कदम ने कुल मिलाकर इस बात को ही स्पष्ट किया है कि इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ये तो संविधान के पार्ट 1 के आर्टिकल 1 का सिर्फ फर्स्ट पार्ट है। इसके अगले पार्ट में हम यूनियन ऑफ स्टेट्स को समझने वाले हैं, जो कि एक दिलचस्प स्टोरी होने वाली है। तो अच्छे से समझने के लिए आप इसे सीक्वेंस में ज़रूर देखें और अगर कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछें।